डॉक्टर साहब, क्या हस्तमैथुन करने से कुछ प्रॉब्लम होती है? क्या हस्तमैथुन करने से मेरा मेमोरी लॉस हो सकता है? क्या हस्तमैथुन करने की वजह से मुझे शारीरिक या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है? तो जी हाँ, जानिए आज इस वीडियो में हस्तमैथुन से रिलेटेड सभी चीज़ें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल ढगे, मैं साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ और रत्नागिरी और नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत बार बोला जाता है या फिर उसके बारे में बहुत बार सोचा जाता है। जी हाँ, हस्तमैथुन और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन। हस्तमैथुन की वजह से जो गलतफहमियां है उसके बारे में, हस्तमैथुन के बारे में क्या सच्चाई है, हस्तमैथुन के क्या फ़ायदे होते हैं और कब हस्तमैथुन प्रॉब्लम हो सकता है। तो एंड तक ज़रूर बनी रहिए क्योंकि जानना है कि यह प्रॉब्लमेटिक कब होता है और इससे प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे। पहले तो हमारे मन में या फिर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनके मन में इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां होती है। जब लोग मेरे पास में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं तो वो चाहे किसी भी एज में हो, तो ये एक बार तो बिल्कुल बोलते हैं कि मैंने बचपन में बहुत सारी गलतियां की थी और इस गलती को यानी कि ये गलती जो होती है ये वही होती है कि उन्होंने हस्तमैथुन किया होता है या फिर मास्टरबेशन किया होता है। उनको लगता है कि उनको किसी भी एज में अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसकी वजह से है। अगर उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो भी वो इससे रिलेट करते हैं। अगर उनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है तो भी ये इससे रिलेट करते हैं। और उनको सेक्स की इच्छा भी नहीं हो रही हो तो भी ये उससे इससे रिलेट करते हैं। गलतफहमी नंबर 2, जब कोई एडोलेसेंट होता है या फिर जो यूथ में प्रवेश कर रहा है, ऐसे कोई बच्चा होता है या फिर नौजवान होता है, तो उसको लगता है कि उसके चेहरे पे जो मुहासे आ रहे हैं तो इसकी वजह से है। उनको अगर फटीग लग रहा है, उनकी बॉडी नहीं बन रही है, उनको शारीरिक कमजोरी लग रही है, तो ये सब इसकी वजह से है। नंबर 3, आपके शरीर में दिखने वाले चेंजेस, मतलब उनको लगता है कि उनके जो टेस्टिस है एक नीचे है और एक ऊपर है। उनको लगता है कि उनके पेनिस का साइज कम हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो लोगों के मन में होती है। अगर आपके मन में उसके बारे में कोई गलतफहमी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। उसके बारे में हम डेफिनेटली आपको बताएंगे कि सच क्या है। ये भी एक गलतफहमी होती है कि हस्तमैथुन करने से वीर्य का स्टॉक खत्म होता है, वीर्य लिमिटेड होता है और अगर वो करेंगे तो उसकी वजह से बच्चा पैदा करने वाली कैपेसिटी पे कुछ तो प्रॉब्लम आ जाएगा, उस क्षमता में कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा और शादी के बाद में वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। और एक गलतफहमी ये होती है कि हस्तमैथुन करना पाप है, वो मेल हो या फीमेल हो, वो गलत तरीका है, वो एक गलत आदत है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और एक गलतफहमी जो लोगों के बीच में होते हैं, स्पेसिफिकली वुमेन के बीच में, कि वुमन ने या फिर लड़की ने हस्तमैथुन करना गलत है। अगर वो हस्तमैथुन करते हैं तो लोग उनको गलत समझेंगे, उनके बारे में गलत समझेंगे और वो निम्फोमैनिक है। ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि ये गलतफहमी क्यों है और उसका मेडिकल सच क्या है। एक एक करके हम उसके बारे में सोचने की या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो मैंने गलतफहमी बताई कि इसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि इस वजह से कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे आप किसी भी एज में हो, तो अगर आपने नॉर्मली हस्तमैथुन किया है, सही तरीके से हस्तमैथुन किया है, तो उसकी वजह से आपको ना तो इरेक्शन की प्रॉब्लम होगी, ना तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होगी, ना तो आपकी सेक्स की इच्छा कम होना ये प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपके लाइफ में सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो या फिर और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो।
तो ये जो है ये आपके हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल के चेंजेस की वजह से हो सकता है, या फिर कोई बीमारी आपको हो या दवाई कुछ आप ले रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से आपके सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे कुछ है तो आपको सेक्सोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। नंबर 2, जब यूथ में कोई बच्चा आता है या फिर नौजवान बनने लगता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जो प्राइमरी टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है उसकी वजह से बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे फीमेल्स में या फिर लड़कियों में ब्रेस्ट आते हैं, या फिर बैक साइड पे फैट जमा होता है, हिप्स पे फैट जमा होता है, तो उसी तरह से बच्चे में भी कुछ चेंजेस होने लगते हैं। तो पेनिस का साइज़ बड़ा होने लगता है और जो टेस्टिस होते हैं उसका भी साइज़ बड़े होने लगता है। तो ये जैसे चेंजेस है वैसे ही चेंजेस फेस पे आते हैं, जैसे कि चेहरे पे मुहासे आना। तो होता क्या है कि जब इस एज में सेक्सुअल इच्छा आने लगती है, ड्राइव आने लगती है, तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की वजह से तो यूथ जो है, ये बच्चा जो है वो यूजुअली स्मोकिंग करना चालू कर देता है। लेकिन उसी टाइम पे जो यूथ का एक नॉर्मल चेंज है कि जो हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से उसके चेहरे पे मुहासे भी आने लगते हैं। तो उसको ये लगता है कि उसके चेहरे पर जो मुहासे आ रहे हैं वो ये हस्तमैथुन कर रहा है उसकी वजह से है, मास्टरबेशन कर रहा है उसकी वजह से है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, उसका डायरेक्ट लिंक इससे नहीं होता है, हस्तमैथुन से नहीं होता है। वो एक्चुअली एक नॉर्मल चेंज है जो आपके बॉडी में होता है। तीसरी बात जो हमने की थी कि उसकी वजह से फिजिकल फटीग आता है, शारीरिक वीकनेस आता है, तो ऐसे कुछ भी नहीं है। आपके बॉडी बनने पर आपके फिटनेस के ऊपर उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको ना तो शारीरिक कमजोरी आती है, ना तो वीकनेस आता है, ना तो कोई और शारीरिक बीमारी होती है। नंबर 4, जिन लोगों को ये लगता है कि उसकी वजह से फर्टिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, शुक्राणु खत्म होंगे, तो ऐसे नहीं है। ये जानना ज़रूरी है कि शुक्राणु का कोई एक स्टॉक नहीं होता है, वहाँ पे कोई कुआं नहीं है कि वहाँ का वो जो शुक्राणु है वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे एक छोटा सा सेमाइनल वेसिकल होता है जहाँ पे ये रेगुलरली स्टोर किया जाता है, और टेस्टिस होता है जहाँ से ये कंटिन्यूअसली सिक्रीट होता है। तो हमारे मुंह में जैसे थूक आती है, कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस चलते रहता है। हमारे आँखों में जैसे ग्लैंड्स है जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली आँखों को भिगो के रखने के लिए पानी तैयार होता है, तो उसी तरह से वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती है जहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन कंटिन्यूअसली तैयार होता है। और ये कंटिन्यू होने वाली प्रोसेस है। जब तक कि आप 60-70 साल के नहीं हो जाते तब तक ये जो शुक्राणु तैयार होने की प्रोसेस है वो आपके लाइफ में कंटिन्यू चालू रहेगी जब तक कि उसको कोई मेजर बीमारी ना हो। तो सिर्फ हस्तमैथुन करने की वजह से ये शुक्राणु की संख्या कम नहीं होती है, या फिर उससे आपके शादी के बाद में जो कुछ आपकी मैरिटल लाइफ है, या फिर आपके जो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है, जो बच्चा होने का चांस है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5वीं जो गलतफहमी है वो ये कि ये हस्तमैथुन करना बीमारी है या फिर वो गलत आदत है। ऐसे नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जिस तरह से हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, जब हमें वॉशरूम को जाना होता है तो हम वॉशरूम को जाते हैं, जब हमें टॉयलेट के लिए जाना होता है तो हम टॉयलेट को जाते हैं। तो इसी तरह से ये भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक शारीरिक प्रोसेस है, जिसमें जब आदमी को इच्छा होती है, अगर कोई आदमी सेक्स नहीं कर रहा है, उसके लिए सेक्स के लिए पार्टनर नहीं है, तो उसके मन में जब इच्छा होती है तो उसको हस्तमैथुन करने की इच्छा हो सकती है। और अगर ऐसे टाइम पे वो हस्तमैथुन करता है तो ना तो वो बीमारी है या ना तो वो गलत आदत है। छठी जो गलतफहमी है कि लड़की ने हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा करती है तो वो निम्फोमैनिक है। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे कि पुरुष को भी सेक्स में इच्छा होती है, वैसे ही स्त्री को भी सेक्स में इच्छा होती है।
तो जब सेक्स में विचार आएगा तो उस टाइम पे वो लड़की या वो औरत हस्तमैथुन कर सकती है। अगर आप नॉर्मली नेचुरली हस्तमैथुन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निम्फोमैनिक हो, आपको गलत आदत है, या फिर आप बदचलन औरत है, या फिर जो उसके चरित्र पर संशय लिया जाता है, तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अब हम बात करेंगे हस्तमैथुन के फायदे क्या होते हैं। जी हाँ, हस्तमैथुन के फायदे भी होते हैं। जब आपके मन में सेक्स के विचार आने लगते हैं, वो सेक्सुअल एनर्जी बिल्ड होने लगता है, तो उसको चैनलाइज होना ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, सेक्स के बारे में ज़्यादा विचार आ सकते हैं। अगर ऐसे होता है तो आप कभी कभार हस्तमैथुन कर सकते हो। उससे आपका सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज होने में मदद होती है। आपका जो रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, वो कम होने से उससे मदद होती है। नंबर 2, उस वजह से आपको स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है। जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो जैसे सेक्स करते वक्त आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स वगैरह हार्मोन्स तैयार होते हैं, उसी तरह से एंडोर्फिन आपके बॉडी में हस्तमैथुन करते वक्त भी तैयार हो सकता है। आपको उसकी वजह से अच्छा लग सकता है और आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। और हाँ, उसकी वजह से नींद भी अच्छी आती है। अगर आपने हस्तमैथुन किया हो तो आपको नींद अच्छे से आ सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके फ़ायदे हैं वो ये कि अगर आपके मन में सेक्स की इच्छा हो रही है और उस वजह से कुछ लोग गलत तरीके का भी इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर के पास में जाते हैं, या फिर जो भी आदमी या औरत सेक्स के लिए मिल जाए उनके साथ में सेक्स करने का वो कोशिश कर सकते हैं। तो इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस आपको हो सकते हैं। आपको कोई ब्लैकमेल करने का कोशिश कर सकते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपका फ़ोटो डालने की कोशिश की जाती है, आपका वीडियो डालने की कोशिश की जाती है और उसकी वजह से आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को रोका जा सकता है अगर आप हस्तमैथुन करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो। आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होने के चांसेस भी उससे कम होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये भी होता है कि ये अच्छा तरीका है कि आप आपके बॉडी के बारे में जान सकें। बहुत बार जब फीमेल्स या फिर कपल्स ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उनकी वाइफ संतुष्ट नहीं हो पाती है, या फिर उनके मन में सेक्स के प्रति डर है, या फिर वजाइनिस्मस का प्रॉब्लम है, तो हम ये मास्टरबेशन एज अ ट्रीटमेंट उनको बताते हैं ताकि वो अपने बॉडी के बारे में अच्छे से जान सके, आप वो स्टिमुलेशन के बारे में अच्छे से जान सके, क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें अच्छी लगती है वो एक्सप्लोर कर सके। और मास्टरबेशन करते वक्त उनको पता चल सकता है कि ऑर्गेज़म क्या होता है, कौन से पॉइंट पे ऑर्गेज़म को पहुंच पाते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें ऑर्गेज़म दिला देती है। और अगर वो फीमेल मास्टरबेट करती है तो उसको अपने बॉडी के बारे में और इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हस्तमैथुन एक वरदान साबित होता है जिन कपल में सेक्स में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जी हाँ, हस्तमैथुन के बारे में जो भी गलतफहमियाँ आपके मन में है उसे निकाल दीजिए, उसको एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह एंजॉय करना चालू कर दीजिए। और यहाँ पे जो यूथ है उनसे तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि इस बारे में जो भी गलतफहमियाँ आप सुन रहे हो कि इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आता है, नसडीली हो जाती है, जो भी हो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। एक लड़का था जो मेरे पास में आया था, वो डिप्रेशन में था, उसके मन में सुसाइड के विचार भी आ रहे थे। तो उसके मन में ये डर था कि मैंने अभी तक बहुत बार हस्तमैथुन किया है, मैं बहुत बार हस्तमैथुन कर चुका हूँ और उसकी वजह से मेरे पुरुषार्थ में प्रॉब्लम है। शुरू में तो उसने ये कुछ बात न्यूज़पेपर में सुनी थी या फिर कुछ गलत वीडियो देखा था जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि वो हस्तमैथुन करता है तो उसकी वजह से उसकी नस कमज़ोर हो रही है, उसको शादी के बाद में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो उस वजह से वो डर को लेकर, क्योंकि उसने हस्तमैथुन किया था, हर बच्चा हस्तमैथुन करता है, हर व्यक्ति हस्तमैथुन करता है, तो उसकी वजह से उसको लगा कि कहीं मुझ में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आया है।
तो वो चेक करने के लिए एक कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास में गया, जहाँ पे उसको डर था कि कोई देख ना ले, और कमर्शियल सेक्स वर्कर भी ऐसी थी कि उसको मतलब उसने बोला कि आधे घंटे में तुझे ख़त्म करना है और निकलना है। तो इन डर की वजह से वो वहाँ पे, और वहाँ पे जो माहौल था उसकी वजह से वो परफॉर्म ही नहीं कर पाया। तो उसको लगा कि सच में उसमें अब सेक्सुअल प्रॉब्लम हो चुका है। तो वो किसी ऐसे ही गुप्त रोग तज्ञ के पास में गया जो लॉज में आता था, या फिर वो उस लोगों से भी जाके मिला जो रोड साइड में हिमालय की जड़ी बूटी बेचते हैं। तो उनके पास में वो गया, उन्होंने फिर उसका डर बढ़ा दिया कि हाँ आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपका वीर्य ख़त्म हो रहा है, तो आपकी नस कमज़ोर हो चुकी है, तो मैं आपको एक कोर्स देता हूँ। और कैसे भी तो उसने पैसे जमा करके बहुत सारा पैसा उसमें खर्च किया, तो उससे इलाज तो होना संभव नहीं था क्योंकि वो बीमारी थी ही नहीं। वहाँ पे उसके मन में और डर बैठ गया और वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था। उसने फिर से एक बार कमर्शियल सेक्स वर्कर के पास में जाने की कोशिश की, फिर से उसको प्रॉब्लम आया। तो उसको अब लगा कि उसका जीने का कोई मतलब नहीं है, लोग उसे क्या कहेंगे, शादी वो कर पाएगा कि नहीं करेगा, तो उसके बाद में वाइफ क्या बोलेगी, उसके सेक्सुअल लाइफ कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे। और वो इतना ज़्यादा सोचने लगा कि उसकी वजह से उसको डिप्रेशन आने लगा, और डिप्रेशन की वजह से उसके मन में सुसाइड के भी विचार आने लगे। मैंने जब उसके सेशंस लिए, उसको एक्सप्लेन किया, 3-4 उसके साथ में सेशन हो गए और उसको डिप्रेशन की भी दवाई भी दी दी, तो वो अब ठीक है, उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी के बारे में अच्छे से जान चुका है और उसके मन में अब कोई भी डाउट्स नहीं है और वो अब अच्छे से ठीक हो चुका है। तो अगर आप यूथ में हैं तो ये जो बातें मैं उसको 3-4 सेशन में उसको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो ये नॉर्मल एडोलेसेंट काउंसलिंग जो है वो, इसके लिए मेरा एक कोर्स भी है, वर्कशॉप भी है, जो आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं या फिर आपके तरीके से वो डिजिटल कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं। उस बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पे डेफिनेटली आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो अब हम आगे चलते हैं कि क्या हस्तमैथुन की वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और अगर वो होती है तो कब होती है, वो कैसे समझे कि ये हस्तमैथुन आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले तो ये सवाल आ सकता है क्या ये एक्सेसिव है। अगर वो हस्तमैथुन एक्सेसिव है, वो कंपल्सिव बन चुका है, वो एडिक्शन बन चुका है, तो हाँ ये डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रहा है। अगर उसकी वजह से आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आप अगर स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे, हमेशा आपके दिमाग में सेक्स के बारे में विचार आता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हस्तमैथुन बन रहा है। ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली आपको सेक्सोलॉजिस्ट की मदद या सलाह लेना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि हस्तमैथुन करते वक्त यूजुअली पॉर्न देखा जाता है। अगर आप हर बार पॉर्न देख के हस्तमैथुन कर रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, और ऐसे भी हो सकता है कि उसकी वजह से जो आपका रियल पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, उसके साथ में सेक्स करना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हो। तो आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपके दोनों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इस तरह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा जो ये डिजिटल कोर्स है उसमें मैं ये भी सिखाता हूँ कि हस्तमैथुन करते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो वो नॉर्मल है, उससे आपके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जाते जाते मैं फिर से यही समझाना चाहूँगा कि हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसकी वजह से शारीरिक बीमारी, सेक्सुअल बीमारी और बाकी भी कोई बीमारी नहीं होती है। नंबर 3, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप नॉर्मली हस्तमैथुन कर रहे हैं तो उससे आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, कभी-कभार आप एक्सेसिव करते हैं, वो कंपल्शन बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे कंडीशन में आपको सेक्सोलॉजिस्ट की या फिर साइकियाट्रिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप गलत तरीके से मैस्टरबेशन कर रहे हैं, वो एक्सेसिव बन गया है, तो आपको सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। या तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि जो मैंने बोला कि जो डिजिटल कोर्स है उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी
ना कि सिर्फ इस टॉपिक के बारे में बल्कि बाकी भी टॉपिक के बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं। कैसे नॉर्मल मैस्टरबेशन होना चाहिए, किस तरह की से करना चाहिए, उस मैस्टरबेशन से आपके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो इसलिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, उस कोर्स में हम बताते हैं। आपको लगता है कि इस बारे में आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है तो डेफ़िनेटली आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और ये कोर्स अटेंड करके आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो अब से मैं विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।